नमस्कार। मेरे YouTube चैनल देखने वाले और आर्यव्रत टीवी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सावन की विशेषता और सावन का महत्व बताऊंगी। वैसे तो सभी लोगों को मालूम है कि सावन का महीना हरियाली होती है और इसमें तीज भी आती है। अमावस के बाद जब पूर्णिमा की एकम होती है तो उसमें तीज होती है और तीज में लोग मेहंदी लगाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं। मतलब तीज बहुत खुशहाली का पर्व है। और सावन का जो व्रत है यह हमारा 25 तारीख से हमारे शुरू हुआ। सावन गुरु पूर्णिमा 24 तारीख की थी और 25 से हमारा 24 से हमारा सावन लग गया। और इसमें 4 व्रत आ रहे हैं सोमवार के। जो कुंवारी कन्या अपने लिए अच्छा वर पाना चाहती है और शिव पार्वती जी की तरह अपना गृहस्थ जीवन बिताना चाहती है तो वह सोमवार के व्रत शुरू करती है। और कई लोग तो कभी भी पूर्णिमा से सोमवार के व्रत शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि शिव जी बहुत जल्दी मान जाते हैं और सावन में अगर हम व्रत शुरू करेंगे और इसको आगे तक ले जाएंगे व्रतों को। वैसे तो 4 व्रत आ रहे हैं और कई जो कुंवारी कन्या जिनके विवाह नहीं हो रहे वो 16 व्रत भी रखती हैं और उसका उनको लाभ भी हुआ है बहुत से लोगों को। क्योंकि मैं ज्योतिष का काम करती हूँ, बहुत सी कन्याओं को सुंदर वर ऐसे मिले हैं। तो जो शिव जी हैं वो छोटी सी चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक किसी कन्या के पास अगर कोई एक खीरा है, खीरा चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिए तो वह मतलब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र है, अब बेलपत्र लोग बहुत मान्यता देते हैं, कोई धतूरा देता है, कोई आग चढ़ाता है। तो शिव जी जो हैं हर चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, शिव जी भाव के बहुत भूखे हैं। क्योंकि जब शिव जी को गुस्सा आता है और उनका तांडव होता है तो उससे कोई बच भी नहीं पाया। और जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो एक छोटे से फूल से, एक छोटे से बेर से, आप देखिए जब शिवरात्रि का व्रत आता है तो सबसे पहले उनको बेर चढ़ाए जाते हैं। तो यह भी बहुत मानता है। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहती हूँ कि 9 अगस्त से 22 अगस्त तक एक पक्ष जो है यह 13 दिनों का आ रहा है। इसमें एक तिथि क्षय आ रही है। तो इसको हम सावन में शुभ नहीं मानते। जैसे कहते हैं ना पंचकों में कोई काम शुरू हो तो उसको शुभ नहीं माना जाता, उसी प्रकार जो यह सावन में 13 दिन का पक्ष आ रहा है यह हमें आगे देश में युद्ध की संभावनाएं बता रहा है। देश में, राज्य में, मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों में और कुछ फिल्मी जगत और कुछ लेडीज जिनके की कुछ गुप्त जो उनके कर्म है वो सामने उजागर होंगे। क्योंकि शुक्र जो है 11 अगस्त को नीच का हो रहा है कन्या राशि में। तो इस कन्या राशि में शुक्र का नीच का होना तो यह स्त्रियों के लिए थोड़ा घातक है और स्त्रियों को कुछ रोग भी हो सकते हैं, स्त्री संबंधी रोग, और कुछ उनके जो कर्म है वो उजागर हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं हर मतलब स्त्री को और कन्या को, लड़की को और हर औरत को मैं ये बोलूँगी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अपनी इंद्रियों को, वासना को कंट्रोल में नहीं रखता। और यहाँ पे शुक्र और राहु का नवम पंचम का योग भी बनेगा। और उसी दौरान में मंगल भी कन्या राशि में आ जाएंगे। जब मंगल भी कन्या राशि में आ जाएंगे तो यह एक अंगारक योग बन जाएगा। क्योंकि शनि के साथ तो राहु का नवम पंचम का योग बना हुआ है, लेकिन जब मंगल के साथ नवम पंचम का योग बनेगा
तो यह अंगारक योग बनेगा। आप देखिए हमारे देश की कुंडली वृष लगन की कुंडली है, उसके लगन में राहु है, और जब से राहु आया है हमारे देश में किसी न किसी प्रकार से राजनेताओं में, हर व्यक्ति में उठा पटक यह सब चीज़ चल रही है। और पीछे मैंने आप सबको बताया भी था कि जैसे ही सूर्य करक में आएंगे और राहु रोहिणी नक्षत्र में आया था और शनि आया था श्रवण नक्षत्र में, तब से उत्तराखंड में, हिमाचल में और भी कई जगह बादल फटे, कैंची धाम में, लेकिन हमारे कैंची धाम को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बादल फटे। हिमाचल में तो पर्वत भी फट गए, पहाड़ भी फट गए, और वह फट के उन्होंने कईयों की गाड़ी को नुकसान हुआ, कईयों की जान माल को नुकसान हुआ। तो इस प्रकार जब ग्रह अपनी राशि और या नक्षत्र चेंज करता है तो उसका प्रभाव जरूर मिलता है। और दूसरी बात, जो कन्या यह वीडियो देख रही है और जिसने सावन के व्रत शुरू किए हैं और उनके विवाह में विलंब आ रहा है, तो मैं उनको बोलूँगी 16 सोमवार तो वह अवश्य रखे। 4 सोमवार तो उनके शिव जी के हैं ही हैं, लेकिन अगर वो 16 सोमवार सावन के महीने से शुरू करती हैं तो मुझे लगता है कि उनकी शादी में हाथ बहुत जल्दी पीले हो जाएंगे। यह मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत से अपने दर्शकों को, अपने क्लाइंटों को ऐसे करते हुए देखा है, क्योंकि मैंने जब उनसे ये उपाय कराए तो उनको बहुत लाभ हुआ। तो मैं आर्यव्रत टीवी के धन्यवाद दूंगी कि वह दर्शकों को समय से पहले इस चीज़ को से ज्ञान दे रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से अगर अपनाएंगे और अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और मैं आर्यव्रत टीवी के माध्यम आपको बताना चाहती हूँ कि अब आर्यव्रत टीवी आपको हर ग्रह का, हर नक्षत्र का बदलने से पहले आपको वीडियो डालेगा, और आप इसे देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे कि जो भी आर्यव्रत में जो भी आपकी वीडियो बने ज्योतिष के ऊपर, कर्म कांड के ऊपर, तो आपको सबसे पहले उसका लाभ मिले। एक मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आप व्रत तो रखते हो, सब कुछ रखते हो, लेकिन हमारे जो गुरु पहले माने जाते हैं वो हमारे माँ बाप माने जाते हैं। अगर हम अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठी उनके लिए बातें करते हैं, तो उसका जो है उनको बहुत जल्दी फल मिलता है। और मेरा सबसे पहले कहना है कि सबसे पहला गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, उसके बाद हमारे को जो गुरु मिलता है ज्ञान देने वाला, वो गुरु हमारे को आगे सृष्टि में कैसे क्या होना है और अदृश्य शक्तियों से कैसे मिलन होता है, यह हमारा फिर गुरु बताता है। अगर हमने अपने माँ बाप को का किया तिरस्कार, और तो उसके बाद हमें सच्चा गुरु भी नहीं मिल सकता, और हम जितनी मर्जी पूजा कर लें, जितना मर्जी दान धर्म कर्म कर लें, तो आप ये देखिए उनको कभी भी इस चीज़ से सुख नहीं मिल सकता। तो मैं आर्यव्रत टीवी का धन्यवाद करूंगी और मैं बोलूँगी कि हमारी जो भी अब वीडियो आए सबसे पहले आपके पास जाए, और आप आर्यव्रत का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।